हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग करने वाले हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। सर्कल से रिलेटेड जो एरिया फाइंड करने वाला सीन है यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं। RS अग्रवाल की बुक से करेंगे, नए वाले सिलेबस के अकॉर्डिंग करने वाले हैं। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अभी से कर दीजिएगा। और मेरा यकीन मानिए कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हर एक बेसिक से लेकर मॉडरेट लेवल तक जितने भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, सारे के सारे डिस्कस किए जाएंगे। ठीक, अभी से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। बेसिक वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए भी ये अच्छा है, फ्रूटफुल होने वाला है, और जो स्टैंडर्ड वाले हैं उनके लिए भी। ठीक है ना। तो दोनों टाइप के स्टूडेंट्स इसको जरूर से जरूर पढ़ें। सारे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पाएंगे बहुत ही ईजिली अगर आपने ये पूरा लेक्चर देख लिया तो। ठीक, तो अभी तो हम लोग दो पार्ट ज़्यादा से ज़्यादा करने वाले हैं। तो अभी ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट एक दो दिन में ही आ जाएगा। हर बार हम वादा करते हैं कि लगातार आप कंटिन्यूअस हम वीडियो डालते रहेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ ही जाती है जिससे हमारी वीडियो नहीं पढ़ पाती। तो आप लोग का थोड़ा सपोर्ट मिल जाए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट वमेंट कर देंगे ना, तो थोड़ा से मोटिवेट हो जाते हैं हम भी। और बाकी सभी जगहों पर बहुत ही रेगुलर और बहुत ही प्रॉमिस के अपने पक्के हैं, लेकिन इस वीडियो वाले सीन में हम थोड़ा से कच्चे हैं। ठीक है ना, नहीं कर पाते हैं। तो चलो देखो, यहाँ पर हम लोग CBSE ICSE यूपी जो भी बोर्ड है, बोर्ड से क्या लेना देना, आपको ये आना चाहिए। और हर एक चीज़ हम यहाँ पर समझा देने वाले हैं, राइट। तो देखिए, यहाँ पर हम लोग थोड़ा थोड़ा करके एक एक चीज़ करके सारे पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। ठीक, तो पहले सबसे पहले देख लेते हैं कि सर्कल क्या होता है। तो सर्कल देखो, सर्कल ऐसे पॉइंट्स का सेट है, ऐसे पॉइंट्स का सेट है। ठीक, जो एक फिक्स पॉइंट से हमेशा इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। देखो ये सब पॉइंट्स है ना, इन पॉइंट्स का सेट है सर्कल। और जो क्या होता है, एक फिक्स पॉइंट, जैसे ये O है फिक्स पॉइंट, उससे हमेशा क्या होते हैं, बराबर दूरी पर होते हैं। तो देखो, जैसे अगर मान लो ये 3 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस ले लेते हैं तो ये 3 सेंटीमीटर ही है, राइट। तो इस तरीके से सर्कल बनता है। डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे जानकारी के लिए बता दे रहे हैं। सरकमफ्रेंस क्या होता है, तो देखो आपने ट्राइंगल में पढ़ा होगा कि यहाँ से देखो, ये पेरीमीटर आपने पढ़ा था। ठीक, यहाँ से ऐसे चलना शुरू करो, ये पूरी बाउंड्री घूमते चले जाओ, वो हो जाएगा पेरीमीटर। तो यहाँ सर्कल के केस में है पेरीमीटर नहीं, उसको कहते हैं सरकमफ्रेंस। क्या कहते हैं, सरकमफ्रेंस। और ये कितना होता है, यहाँ से चलो ऐसे ऐसे घूमते चले आओ, ये हो जाएगा सरकमफ्रेंस। और ये होता कितना है, ये होता है आपका 2πr। ठीक, ये आपको बहुत ही बेसिक नॉलेज है, आपको पता होगा। डायमीटर क्या होता है, तो देखो डायमीटर होता है ये ये है आपका रेडियस, रेडियस का 2 टाइम्स। तो ऐसी कार्ड जो कि कहाँ से पास होती है, सेंटर से पास होने वाली कार्ड क्या कहलाती है, कार्ड वो कहलाती है डायमीटर। ठीक, तो डायमीटर जो होता है वो रेडियस का 2 टाइम्स होता है। रेडियस का, अगर रेडियस का 2 टाइम्स करेंगे, ठीक है ना, तो 2 टाइम्स ऑफ रेडियस इक्वल टू क्या होता है, डायमीटर। ठीक है ना, यस। यानी कि अगर डायमीटर है 8 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ठीक, ओके। कार्ड क्या होता है, तो देखो ये वाली दो पॉइंट पर, दो पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन है उसको कार्ड कहते हैं। ठीक, सबसे बड़ी कार्ड कौन सी होती है, तो यही डायमीटर ही सबसे बड़ी कार्ड होती है। ठीक, ये सब बेसिक जानकारी है, आपको इसे बता दे रहे हैं। सीकेंट क्या होता है, तो सीकेंट देखो क्या होता है कि ऐसी लाइन जो किसी सर्कल को दो पॉइंट्स पर काट रही है। ठीक, ये वाली जैसे लाइन है ये, तो ये सर्कल को क्या कर रही है, दो पॉइंट AB पर काट रही है, A और B। ठीक, अगर अगर ये देखो, कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पर ये सेंटर से ही जाए। ठीक, ये लाइन ऐसे भी जा सकती है, ऐसे भी हो सकती है। ठीक, ये गई। ठीक, ये दो पॉइंट पर इसको मान लो PQ पर काट रही है। ठीक, तो देखो जैसे जैसे इस सेंटर से दूर होती जाएगी ये लाइन, ये पॉइंट्स क्या होते जाएंगे, पास में आते जाएंगे। ठीक, मान लो कि आपकी लाइन ये यहाँ पर आ गई, यहाँ पर सीकेंट, इसी को सीकेंट कहते हैं। ठीक, जो दो दो पॉइंट पर क्या करती है, सर्कल को कट करती है। ऐसे जैसे 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 सर्कल सर्कल के सेंटर से दूर जाते जाएंगे, ये पॉइंट ये पास में आते जाएंगे दोनों पॉइंट। ठीक, अब एक समय ऐसा भी आएगा कि ये क्या हो जाएगा, एकदम एकदम इसके कहाँ से वो होगी, एक पॉइंट को केवल टच करते हुए निकल जाएगी इस तरीके से। ठीक है ना, एक पॉइंट को, केवल सिंगल पॉइंट को टच करती हुई चली जाएगी। और इस पॉइंट को जहां पर टच कर रही है, इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और इस लाइन को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं टेंजेंट। ठीक, सिंगल पॉइंट पर जब ये कट करेगी तो इसको क्या कहेंगे, टेंजेंट कहेंगे। ठीक, ये कहलाती है हमारी
टेंजेंट, ठीक है। और ये अगर यहाँ से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिला दें तो कहाँ से, सेंटर को मिला दें अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, तो ये टेंजेंट और इसका जो रेडियस है, ठीक, ये हमेशा 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करते हैं। ये वाला हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री का होगा, ठीक। टेंजेंट के बारे में भी जानकारी हो गई आपको। सरकमफ्रेंस हो गया, सर्कल के बारे में बातचीत हो गई, डायमीटर हो गया, कार्ड हो गया, सीकेंट हो गया। आर्क क्या होती है, तो देखो आर्क होती है कहाँ पर करें, तो इसको मैं थोड़ा से क्या कर देता हूँ, हटा देता हूँ, राइट। ये थोड़ा से मैं इसको कर देता हूँ डिलीट। अब हमारा काम यहाँ से हो गया है कंप्लीट, तो इसको चलो डिलीट कर देते हैं, ठीक। और ये हमने कर दिया डिलीट, ठीक। आओ तो यहाँ पर देखिएगा किसकी बात कर रहे थे, ये देखो सेंटर है, सेंटर से ये कोई थीटा डिग्री का ये एंगल है, ठीक। और इसको देखो, इसको क्या कहते हैं, सेक्टर कहते हैं, ठीक। तो आर्क क्या होती है, सेंटर पर जो एंगल थीटा, मान लो ये वाली आर्क है, इसको कहते हैं माइनर आर्क, और जो बचा वाला है ये कहलाता है हमारा मेजर आर्क, ठीक है। माइनर और मेजर ये आर्क है, ठीक। आर्क को डिनोट कैसे करते हैं, जैसे ये पॉइंट ए बी है, तो आर्क को ए बी ऐसे डिनोट करते हैं, या फिर ऐसे लिख दिया जाता है कि आर्क ए बी, ठीक। ये एंगल मान लो ये वाली आर्क जो है ये एंगल थीटा बना रही है, ठीक है ना, ये हो जाएगी आर्क। और सेक्टर देख लो जल्दी से, सेगमेंट देख लेते हैं, तब इसके बारे में हम लेंथ तो फाइंड करने वाला करते हैं। तो देखो ये कार्ड है ना, कार्ड ए बी है मान लो, तो ये जो पार्ट दो पार्ट में डिवाइड कर दी, इसको कहते हैं मेजर, मेजर सेगमेंट, ये सेगमेंट है, ठीक ना, सेगमेंट है। और ये है आपका माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, ठीक। और इसी तरीके से मान लो कि ये आर्क है जो कि थीटा एंगल बना रही है, ये कहलाता है हमारा क्या, सेक्टर। कौन सा सेक्टर है, ये माइनर सेक्टर हो जाएगा, थीटा एंगल बना रहा है, माइनर सेक्टर। और इसको कहते हैं मेजर सेक्टर, ठीक है ना, मेजर सेक्टर, ठीक। ये थीटा एंगल बना रहा है। क्वाड्रेंट क्या होता है, क्वाड्रेंट, क्वाड मतलब क्या होता है आपको पता ही होगा, क्वाड मतलब होता है चार पार्ट, फोर ना। तो ऐसा देखो, ऐसा सेक्टर जो क्या कर दे रहा है, पूरे सर्कल का 1/4 है, ठीक। यानी कि कितना बनाएगा, एंगल कितना बनाएगा, पूरा पूरा एंगल होता है 360, और 360 का 1/4 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 90 डिग्री, ठीक। तो 90 डिग्री बनाने वाला, ठीक, सेक्टर जो है क्या कहलाएगा, हमारा क्वाड्रेंट कहलाएगा, ठीक है ना। यानी कितने आपने उसमें भी पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड फोर्थ, ठीक है ना, ये पढ़ा होगा, ठीक। बस ये सारी बातें हो गई। आइए हम लोग थोड़ा से और भी बात करते हैं, लेंथ ऑफ माइनर आर्क। तो माइनर आर्क की लेंथ कैसे निकालेंगे, आइए इस पे भी डिस्कशन करा जाए, ठीक है ना। तो आर्क कौन सी है, आर्क ये थी हमारी, ठीक है ना, देखो ये थी आर्क। मान लो ये थीटा एंगल यहाँ पर बना रहा है, ये आर्क कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, सेंटर पर थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है। तो इसकी लेंथ हमको पता करनी है। तो हमको पता है कि ये पूरी लेंथ कितनी होती है, पूरा ये सर्कमफ्रेंस है, पूरा होता कितना है 2πr, ठीक। तो 2πr होता है, और यहाँ पर एंगल कितना बनता है, पूरा पूरा एंगल होता है आपका 360 डिग्री। इतना एंगल अगर हम इस आर्क की लेंथ पता करना चाहें तो केवल इतने एंगल का पता करना पड़ेगा, इस थीटा का ना, इतने का ही पता करना पड़ेगा। तो हमको किसकी वैल्यू चाहिए, थीटा की वैल्यू चाहिए। तो 360 डिग्री जब होता है तो लेंथ कितनी होती है, 2πr होती है। जब 1 हो जाएगी 1 डिग्री तो हो जाएगा 2πr अपॉन में 360। अब देखो डायरेक्ट फार्मूला दिया गया है बुक में, तो डायरेक्ट फार्मूला न याद करके इससे याद रखेंगे तो आप कभी भी, यूनिटरी मेथड ही तो है, आप बचपन में जो पढ़े थे, इससे याद रहेगा आसानी से। तो 2πr अपॉन में आ जाएगा 360, इंटू में आ जाएगा थीटा। तो आर्क की लेंथ क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, ठीक। तो इसको आप बस ऐसे फाइट कर लो, ये हो जाएगी क्या, लेंथ ऑफ माइनर आर्क। मेजर आर्क का निकालना है तो बस पूरे में से क्या कर देना है, माइनस कर देना है, जो इतना है, ठीक, जो इतना आए उसको क्या कर दो, पूरे में से माइनस, पूरा कितना है, तो पूरा है आपका 2πr, और उसी में से ये वाला कर दो आप माइनस। तो सिंपल सी बात है, आर थीटा ऐसे मन करे मल्टीप्लाई में लिख दो, ये हो जाएगा आपका मेजर आर्क का ना।
तो इसमें कुछ घबराने की बात नहीं है। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, तो आओ इसको भी देख लेते हैं फटाफट। तो इसका फोटो खींचना हो तो खींच लीजिए वैसे भी ना। ठीक, तो आइए इसका भी पता करते हैं। आ जाओ, ये कर दिया हमने, इसको डिलीट, इसको भी डिलीट कर दो। यस, तो आइए देखते हैं एरिया ऑफ माइनर माइनर सेक्टर, माइनर सेगमेंट सबका पता करते हैं। ठीक, तो आओ सबसे पहले किसको पता करें, कोई भी पता कर लो। ये चलो सेगमेंट की बात कर लेते हैं। तो ये देखो, ये थीटा एंगल बना रहा है। ठीक, ये है कितना, थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है ना। तो देखो पूरे पूरे का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक, कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। कब, जब एंगल कितना होता है 360, मतलब पूरा कंप्लीट सर्कल होता है तो कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। हमको चाहिए केवल थीटा का, थीटा कितना एरिया आएगा, तो पूरा एरिया इतना है। तो 360 डिग्री पर एरिया है पाई आर स्क्वायर, तो 1 डिग्री पर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन में 360। और जब थीटा डिग्री एंगल होगा तो आ जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू, इंटू क्या, इंटू थीटा। ठीक, तो ये पता चल जाएगा आपको। तो ये हो गया सेक्टर का, माइनर सेक्टर का। मेजर सेक्टर का पता करना है तो पूरे में से वैसे जैसे अभी हमने माइनस किया था कि पाई आर स्क्वायर माइनस कर देंगे पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360। ठीक, ये हो जाएगा आपका किसका, मेजर सेक्टर का। ठीक, अब आते हैं, बात करते हैं किसकी, सेगमेंट की। तो इसको इरेज करके सेगमेंट के बारे में बातचीत हो जाए तुरंत। हटा दे रहे हैं, फोटो वोटो खींच लो अपना, बैक करके खींच लीजिएगा। हाँ, क्या करने के लिए फोटो खींचोगे, वीडियो फिर से देख लीजिएगा। ठीक है ना। तो आओ सेगमेंट की बात करते हैं। तो ये हो गया, ये कार्ड है। ठीक, ये सेगमेंट, ये माइनर सेगमेंट है। माइनर सेगमेंट का आपको निकालना है। तो यहाँ पर देखो, इसका निकालना थोड़ा सा मुश्किल सा है ना। मुश्किल से कैसा है कि हम लोग यहाँ पर ये सेक्टर वाले से ही निकाल पाएंगे। ठीक, तो इस सेक्टर का आप निकालो, सबसे पहले क्या करो, इस सेक्टर का निकालो तो उसी सेक्टर में इतना आ जाएगा। फिर ये जो ट्राइंगल बन रहा है, ये जो ट्राइंगल बन रहा है उस ट्राइंगल का निकालो और पूरे में से क्या कर दो, माइनस कर दो। तो अभी हमने माइनर सेक्टर का निकाला, क्या आया था आपका, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360। और इसमें से क्या माइनस करना है, इसमें से इसका एरिया आपको माइनस करना है। एरिया, जैसे हम पॉइंट दे देते हैं, ओ है ये है ए, ये है बी। ठीक, ठीक है ना। और यहाँ पर कोई पॉइंट ऐसे ले लेते हैं पी। तो इसमें से हमको क्या करना है, इस ट्राइंगल का एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी का अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास केवल इतना बचेगा। ठीक है ना, क्या बचेगा, ये वाला पार्ट आपका फिर बचेगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको निकालना है। ठीक, जब ये निकल आएगा तो पूरे के एरिया में से ये अगर मान लो हमको निकल के मिल गया तो पूरा का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, उसमें से इस पार्ट को हम माइनस कर देंगे तो मेजर वाले का पता चल जाएगा। राइट, तो इस तरीके से हम लोग इसको निकालेंगे। ठीक है, अब इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे, इसका एरिया, इतने पार्ट का एरिया फाइंड करना आसान है। एक फॉर्मूला आप लगा दीजिएगा, देखिए समझा दे रहे हैं। फॉर्मूला डायरेक्टली याद ही रख लीजिए। देखो यहाँ पर जो ट्राइंगल आपका बनेगा वो क्या बनेगा, ये दोनों बराबर है क्योंकि ये क्या है, ये है रेडियस। तो ये दोनों बराबर ही होंगे, हमेशा क्या बनेगा, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बनेगा। और आइसोसेलेस ट्राइंगल का, सर्कल के अंदर में आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया जो होता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। यहाँ पर जो थीटा एंगल होगा उसको लगा देना है, आर ये है। ठीक, और 1/2 लगा देना है। जैसे 1/2 बेस इंटू हाइट था वैसे ही ये भी है, बेस इंटू हाइट था ना, आपने पढ़ा था। तो बस यहाँ पर भी वैसे लगा देना है 1/2 बेस हाइट, ये समझ लो यही है। ऐसे फिलहाल है नहीं लेकिन ऐसे मान लो अपने मन में। ठीक, और आर ये भी है, आर ए भी है, तो आर स्क्वायर बन जाएगा, वही पे चिपका देना है साइन थीटा। इस थीटा का भी तो कुछ जिक्र होना चाहिए। तो इस तरीके से आप इसका एरिया आसानी से निकाल पाओगे। राइट, तो मुझे लग रहा है कि आपको बात समझ में आ रही है। ठीक, बात समझ में आ रही है तो बहुत बढ़िया है। ठीक, और नहीं समझ में आ रही है तो भी बढ़िया ही है। ठीक है ना, आओ फिर से देख लीजिएगा वीडियो। आओ क्वेश्चंस करते हैं। तो फाइंड, क्या फाइंड करना है हमको, सरकमफ्रेंस एंड एरिया। एरिया और सरकमफ्रेंस फाइंड करना है किसका,
एक सर्कल है जिसका डायमीटर क्या है, डायमीटर दिया गया है भैया, तो इसका डायमीटर यानी कि ये वाली लेंथ पूरी पूरी दी गई है कितना 28 सेंटीमीटर, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक है 28 सेंटीमीटर। तो जो आर हो जाएगा, डी दिया गया है 28, तो आर जो हो जाएगा रेडियस हाफ होता है इसका, तो रेडियस हो जाएगा 14। सरकमफ्रेंस पता करना है, सरकमफ्रेंस क्या होता है भैया, सरकमफ्रेंस होता है 2πr, और जो एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो इन दोनों को पता कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 पाई की वैल्यू लिख देंगे हम यहाँ पर 22/7। ठीक, और आर की वैल्यू क्या है, आर आया है हमारा 14, तो 14 7 से काट दो, 7 का 2 टाइम्स, ये कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा आप, 44 का 2 टाइम्स कर देंगे 88 सेंटीमीटर। ये तो आ गया इसका सरकमफ्रेंस। एरिया की बात करें तो यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए 22/7 इंटू आर, आर कितना है 14 इंटू 14, काट दो आप इसको, 2 कट गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये आ जाएगा 616 स्क्वायर सेंटीमीटर, राइट, तो ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड, ये बचपन वाला है, बचपन मतलब कि क्लास 8th 9th में भी आपने पढ़ा होगा। तो फाइंड करना है एरिया ऑफ सर्कल हुज सरकमफ्रेंस इज गिवन। सरकमफ्रेंस गिवन है, मतलब सरकमफ्रेंस क्या होता है, सरकमफ्रेंस जो होता है ऑफ सर्कल क्या होता है 2πr। सरकमफ्रेंस गिवन है, सरकमफ्रेंस कितना दिया गया है 66 ना, 2 पाई की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर, पाई की वैल्यू क्या रखते हैं हम लोग यहाँ पर रख देते हैं पाई की वैल्यू 22/7 और इंटू आर, आर हमको पता करना पड़ेगा है ना। ठीक, पहले आर हमको क्या करना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा, तो आप काटो इसको, काटा पीटी मचाओ यहाँ से, तो ये कितना आ जाएगा, इसको काट दिया हमने, ये आ जाएगा 3 और 11 से काट दीजिए, 11 से काट देंगे 3 और ये आ जाएगा 2, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ गया इधर का आ गया 3 और ये 7 इधर जाएगा ऊपर, तो 7 हो जाएगा बाई 2 इक्वल टू आ जाएगा आर। तो आर जो आ गया हमारा वो कितना आ गया 21/2, आर की वैल्यू आ गई 21/2, राइट। अब हमको क्या निकालना था, एरिया निकालना था, एरिया ऑफ सर्कल होता क्या है भैया, होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू हम लिख देंगे 22/7 इंटू आर, आर हमको मिला है 21/2 इंटू 21/2। अब इसको कर लीजिए सॉल्व, 7 से काट दीजिए, ये आ जाएगा 3 टाइम्स कट जाएगा, इससे काट दो आप इसको 11 टाइम्स कट गया, बाकी का और कुछ कट नहीं रहा है, इसको मल्टीप्लाई करके कर लेंगे सॉल्व। ठीक, तो मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है इसको देख लो आप, ये इतना आ जाना चाहिए, ठीक है ना, सॉरी ये क्या आ जाएगा 65। ठीक, तो यहाँ पर हम थोड़ा से कैलकुलेटर का यूज कर लिए, आप ना करिएगा आप, ये स्क्वायर सेंटीमीटर पढ़ा जाता है, सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं, स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक, जैसे देखो जो लेबर होते हैं वो भी पढ़ते हैं, बोलते हैं कि 100 रुपये स्क्वायर फीट मिलेगा, पहले स्क्वायर पढ़ा जाता है, इसको पहले स्क्वायर पढ़ेंगे स्क्वायर और उसके बाद में सेंटीमीटर पढ़ेंगे ना, जैसे स्क्वायर फीट पढ़ते हैं ना कि 100 रुपये स्क्वायर फीट मिलेगा। ठीक, तो याद रखिए पहले स्क्वायर पढ़ना है। ऐसे क्यूब लिखा होगा तो क्या पढ़ेंगे, क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक, सेंटीमीटर क्यूब नहीं, ठीक, क्यूबिक सेंटीमीटर, राइट, ये बात समझ में आई। हाँ, पढ़ने वाला भी सही पढ़ना है, और अगर पावर 4 हो गई तो इसको आप कमेंट में बताइए। आइए आगे करते हैं। एक स्टील वायर है, क्या है, एक स्टील वायर है, व्हेन बेंड इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर, स्टील वायर को इस तरीके से ऐसे बेंड कर दिया गया और वो क्या बना रहा है, एक स्क्वायर बना रहा है, इनक्लोजेज एन एरिया ऑफ 121 सेंटीमीटर, ये जितना एरिया कवर करेगा, इनक्लोज करेगा, वो कितना होगा 121 स्क्वायर सेंटीमीटर। द सेम वायर इज बेंड इन फॉर्म ऑफ सर्कल, और इसी जितना जितना इसका ये आएगा, यानी कि हमको क्या चाहिए, ये वायर है, यानी कि हम पेरीमीटर निकाल दें, पेरीमीटर निकालने के लिए हमको क्या चाहिए होगी, पहले साइड चाहिए होगी। तो देखो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है आपका साइड स्क्वायर होता है ना, साइड का, साइड इंटू साइड, साइड स्क्वायर होता है, तो साइड स्क्वायर गिवन है भैया कितना 121, तो साइड क्या आ जाएगी, साइड आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 121 यानी कि 11 आ जाएगी, 11 साइड आ गई। तो इसका पेरीमीटर पता कर लो आप, पेरीमीटर
तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा 4 इंटू साइड, यानी कि 44 सेंटीमीटर है। अब इसी 44 सेंटीमीटर को क्या किया जा रहा है, एक सर्कल में तब्दील किया जा रहा है। तो सर्कल बना देते हैं। अच्छा देखो, ये जो 44 सेंटीमीटर है, यही 44 सेंटीमीटर तो ये भी है, यानी कि 2 पाई आर की वैल्यू क्या है 44 सेंटीमीटर। ठीक, यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, इस सर्कल का रेडियस निकाल लेते हैं। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर पता करना है, इज इक्वल्स टू 44। काट दो आप, कुछ कट रहा हो तो। नहीं कट रहा है, कट जाएगा। ये देखो 44 इधर इधर कट जाएगा। कैसे काट दे रहे हैं देखो, अगर हम काटेंगे इधर ना, बहुत लोग को काटना ही नहीं आता यहाँ पर, है ना, कैंसिल करना। तो इसको देखो, आर की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो इसको इधर भेजना पड़ेगा, जो कि आ जाएगा डिनोमिनेटर में। अगर डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो ये 22 का 2 टाइम्स 44 होता है, 44 कट गया। ठीक, अब आ गया r/7 इक्वल टू 1 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई से r इक्वल टू क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक, ये r की वैल्यू 7 आ गई। अब हमको क्या निकालना था, फाइंड द एरिया, एरिया निकालना था। तो एरिया ऑफ सर्कल लिख लो अपना। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, जो होता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई की वैल्यू 22/7 लिखेंगे, आर की वैल्यू 7 मिली है, 7 मल्टीप्लाइड बाई 7, 7 कट जाएगा, इसको इसको मल्टीप्लाई कर लो तो ये कितना आ जाएगा 154 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हो जाएगा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन करिए भैया। A bicycle will makes 5000 revolutions in moving 11 किलोमीटर। 11 किलोमीटर जाने में 11 किलोमीटर, ये 11 किलोमीटर कवर कर रहा है, तो कितनी बार ये घूम रहा है, 5000 बार ये घूम रहा है। ठीक, 5000 बार, 5000 टाइम। तो देखो आप ध्यान से कि अगर देखो ये सर्कल है, ठीक, ये जो चक्का है, टायर है इसका, ठीक, इस तरीके से इसे घूमेगा। अब एक पॉइंट यहाँ पर देखिए, इस पॉइंट से लेकर जब इस पॉइंट पर आएगा ऐसे, तो ये क्या करेगा यहाँ तक पहुंचने में इतना ही तो घूमेगा, इतना घूमेगा, तो फिर से यहाँ पर ये पॉइंट यहाँ पर मिल जाएगा। मतलब कितना घूमा, ये 2 पाई आर घूमेगा। कितना घूमेगा 2 पाई आर, एक चक्कर में 2 पाई आर घूम जाएगा, जितना इसका क्या है सरकमफ्रेंस है उतना घूमेगा। ठीक, इतना घूमेगा। जब ऐसे ऐसे चलेगा ना तो ये इतना घूमता जाएगा। देखो ये वाला पॉइंट यहाँ आएगा, ये वाला पॉइंट यहाँ, ये वाला पॉइंट यहाँ, ये वाला पॉइंट यहाँ, ये वाला पॉइंट यहाँ, ऐसे घूमते घूमते तो ये वाला पॉइंट यहाँ आएगा। ठीक, ये कितना घूम गया भैया, ये 2 पाई आर घूम गया। ठीक, ये बात क्लियर हो गई। यस, तो एक रिवोल्यूशन में कितना घूम रहा है 2 पाई आर, राइट। अब हमको क्या करना है, 11, एक मिनट, ये किलोमीटर था ना, 11 किलोमीटर घूमने में इतना वो लगाया। 11 किलोमीटर मतलब हो गया कि कितना आया, ये आ गया हमारा 11 इंटू 1000, इसको हम सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। ठीक, एक मिनट, 1000 ये तो मीटर में हुआ ना, ये हो गया मीटर, और इसके बाद में इसको किलोमीटर में बदलना है हमको, उस किलोमीटर को सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर में भैया बदल लो 1000 और इंटू 100, सॉरी, हाँ ठीक है ठीक है सेंटीमीटर में बदलने 100। ठीक है, हाँ ये वाला याद करना ठीक रहता है। देखो इतना दूर चला, ठीक, अब एक एक बार में क्या घूम रहा है अपना, यही सरकमफ्रेंस घूम रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस कितने आ गए बताओ, ये कितना डिस्टेंस कवर्ड। हमको क्या बताना है, डायमीटर बताना है, ठीक है ना। ठीक, तो टोटल हम यहां से क्या निकाल लेते हैं, यस, यहाँ से 2 पाई आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 पाई आर मतलब कि एक एक राउंड। तो एक राउंड टोटल कितना राउंड, कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है 1000 इंटू 100 अपान में 5000 बार, यानी 5000 राउंड घुमा है, ठीक है ना, इतना डिस्टेंस कवर किया। तो हम 5000 से कर देंगे डिवाइड, तो हमको एक राउंड की वैल्यू पता चल जाएगी, एक राउंड। ठीक, एक राउंड, ये 5000, ये पूरी वैल्यू कितनी है, ये जो 11000, ये वाली जो दी गई है वैल्यू, समझ लीजिए ध्यान से, ये 5000 इंटू क्या है 2 पाई आर है। ठीक, 5000 बार घुमा ना एक बार में, एक बार में ये टायर कितना घूम जाता है 2 पाई आर के बराबर घूम रहा है। तो 5000 बार घूमा, यानी कि 5000 में 11 किलोमीटर कवर किया, इतने की वैल्यू हमको दी गई है। ठीक है, तो अब हम 2 पाई आर की वैल्यू यहां से निकाल लेते हैं। तो पहले इसको 5000 को काट पीट के अपना सही करो, ये कितना आ गया
कितना आ गया। अब इसको काट दो, ये काट दो, इसको कितना आ जाएगा भैया, ये आ जाएगा 20। तो 20 से मल्टीप्लाई कर देते हैं कितना, 11 को, तो 0 और 22। तो ये आ गया 2 पाई आर की वैल्यू, हम यहाँ से आर निकाल लेते हैं। तो आर इक्वल टू क्या आ जाएगा 22, और अपॉन में आ जाएगा 2 पाई। इसको सॉल्व कर लो तो 22, फिर 0 अपॉन में 2, और यहाँ पर देखो ये 22/7 होता है, 7/22 हो जाएगा। ठीक है, 22 से 22 ये कट जाएगा, 10 आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा, ये आ जाएगा 5। तो कितना आ गया, आर की वैल्यू आ गई 35। तो डायमीटर की वैल्यू क्या आ जाएगी, डायमीटर आ जाएगा डी इक्वल टू आ जाएगा 70 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा 70 सेंटीमीटर, यही हो जाएगा आंसर। तो ये बात थोड़ी सी वो रहती है, आप समझ लीजिएगा क्या है ना। ना समझ में आए तो फिर से पूछिएगा कमेंट में। यस, तो टू सर्कल टचेज एक्सटर्नली, देखो कुछ दो सर्कल है इस तरीके से ना, तो अच्छा अच्छा सर्कल बना देते हैं आपके लिए, बस केवल खास आपके लिए। यस, ये लीजिए, और एक सर्कल गुरुजी और बना लो यहीं पर बगल में। एक सर्कल है, दो सर्कल हैं, ठीक है ना। और ओ जी, ए जी, ओ जी, ये दोनों सर्कल हैं, इस तरीके से टच कर रहे हैं एक दूसरे को, टच करके निकल जा रहे हैं, ठीक है ना। ओके, यहाँ पर हम थोड़ा सा कलर भी इसका बढ़िया सुंदर वाला कर देते हैं, इसको भी हटा दे रहे हैं। यस, और इसका कलर कर देते हैं, आउटलाइन का कलर वाइट कर देते हैं। यस यस यस, ये दो सर्कल्स हैं, ठीक है ना। और ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, ठीक, ये आ गया, ठीक है। आओ, तो इसका सेंटर कहाँ पर है, यहाँ पर इसका सेंटर है, और यहाँ पर इसका सेंटर है, ठीक। ऐसे इसको टच कर रहे हैं, ठीक, इसका सेंटर और थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, ठीक। उसके बाद में द सम ऑफ देयर एरियाज, इसका एरिया, इसका जो एरिया होगा और इसका एरिया, दोनों का सम दिया गया है आपको 130 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस दी गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। सर थोड़ा सा टाइम देख लेता हूँ मैं, कितना टाइम हुआ। ओके ठीक है, अभी आपका कोई 27 मिनट का हुआ है। तो यहाँ पर देखो ये वाला, ये ओ है, ये ओ डैश है, ठीक। यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस ओ ए डैश की डिस्टेंस दी गई है आपको 14 सेंटीमीटर। अच्छा, हम इसको ले लेते हैं भैया, ये ले लेते हैं हम, ये डिस्टेंस कितनी है इस वाले सर्कल की, x है, तो पूरा पूरा कितना है, पूरा पूरा है आपका 14। तो इतनी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी आपकी, यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगी 14 माइनस एक्स। एक्स माइनस 14 ना करिएगा, क्योंकि पूरा पूरा क्या है, पूरा 14 है, इतना पार्ट कटा है, तो पूरे में से जाएगा ना 14 माइनस एक्स आएगा, ठीक। तो कंफ्यूज मत होना, बहुत से बच्चे उल्टा कर देते हैं, हम पढ़ाते हैं बहुत सालों से, तो हमको पता है कि कहाँ कहाँ खेल हो जाता है। अच्छा, अब इसका देखो, इसका रेडियस कितना हमने एज्यूम कर लिया एक्स, तो छोटे वाले सर्कल का, छोटे सर्कल का, ठीक, एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ छोटा सर्कल, छोटा नहीं छोटा, छोटा सर्कल, छोटा सर्कल का निकालो भैया, कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर, पाई आर की वैल्यू क्या है, एक्स, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। बड़े वाले सर्कल का कितना आ जाएगा, पाई आर के स्थान पर भैया आपकी यहाँ पर 14 माइनस एक्स है, तो 14 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक। तो आओ इसको इरेज करके यहाँ पर लिख लेते हैं छोटा सा। तो ये कितना आया, पाई एक्स स्क्वायर आया, और इतने का एरिया आ गया आपका। अब देखो क्या दिया गया है आपको, कंडीशन दी गई है, ठीक, इसको इरेज कर दे रहा हूँ। 14 सेंटीमीटर, कंडीशन देखो क्या दी गई है, कंडीशन दी गई है, कंडीशन है कि दोनों का सम, एरिया का सम, तो यानी कि पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, प्लस पाई इंटू 14 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दिया गया है, 130 पाई, ठीक है ना। इसको ओपन कर देते हैं, तो पाई एक्स स्क्वायर प्लस पाई इंटू, ये हो जाएगा 14 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 14 का स्क्वायर आप कर लीजिए, ये आ जाएगा 196, और माइनस, माइनस में प्लस होता है, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 28x इज इक्वल्स टू कितना है 130 पाई, ठीक। तो ये हो जाएगा पाई एक्स स्क्वायर प्लस 196 पाई प्लस
पाई एक्स स्क्वायर माइनस 128 एक्स पाई इज इक्वल्स टू 130 पाई। ठीक, तो यहाँ पर देखो पाई पाई ये दोनों एक में क्लब कर लो इन दोनों को, और इसको मैं भेज दे रहा हूँ वहां उस साइड में। ठीक, उस साइड में नहीं, इसको इधर बुला लो। तो ये हो जाएगा 2 पाई एक्स स्क्वायर माइनस माइनस नहीं प्लस, तो ये कितना हो जाएगा 196 में से 130 माइनस करना है जी। ठीक, तो 130 माइनस कर रहा हूं मैं, ये कितना आ जाएगा 66 पाई आ जाएगा। अब बचा क्या, माइनस 28 पाई एक्स इक्वल टू आ गया आपका 0। अब देखो सब में पाई 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 है, सब में पाई से क्या कर दे रहा हूं मैं, डिवाइड कर दे रहा हूं। तो फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर, यहां से पाई हट जाएगा, इसको पहले नहीं लिख के हम माइनस ये वाला पहले लिख ले रहे हैं, इसको पहले लिख ले रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने की कोशिश है हमारी, है ना। तो ये आ जाएगा 28x, पाई हट जाएगा, और प्लस में 66 इक्वल टू 0। भैया थोड़ा से और इसको चाहो तो आप 2 से भी डिवाइड कर दो, तो 2 से भी डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 14 एक्स प्लस 33 इक्वल टू 0। 33 के कॉम्बिनेशन ढूंढ लेते हैं, 11 और 3 आ जाएगा इसका, तो एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3x प्लस 33 इक्वल टू 0। यहाँ से ले लेते हैं हम भैया कॉमन, x कॉमन हो जाएगा तो x माइनस 11, और यहाँ पर कॉमन ले लेंगे -3, तो x माइनस 11 इक्वल टू 0। एक बार हमारा x माइनस 11 इक्वल टू 0 आ जाएगा, एक बार आ जाएगा x माइनस 3 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट x की वैल्यू आ जाएगी 11, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक, दोनों सेटिस्फाई करेंगे, है ना। तो अगर ये क्या है आपका 3 है, तो ये वाला हो जाएगा आपका 11, ये वाला अगर 11 है तो ये 3 हो जाएगा। ठीक, तो इसमें बड़ा छोटा आप अपने हिसाब से देख लो कैसे बनाए हो, इधर वाला बना दिए हो बड़ा तो इधर वाला, तो दोनों सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों आंसर लिख लीजिएगा आप, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, राइट। तो इस तरीके से हमको करना था। अभी और आओ और देखते हैं थोड़ा से, अभी सरकमफ्रेंस पे ही चल रहे हैं, तो छोटे छोटे क्वेश्चंस कभी कभी ऐसे पूछ लेते हैं, तो ये आना भी चाहिए, और मान लो नहीं आ रहा है तो क्या फायदा फिर, ठीक है ना। अब आओ यहाँ पर ये वाला जो क्वेश्चन है, तो अभी जो हम लोग पढ़े हैं उसका यूज भी यहाँ पर होगा, है ना। तो आओ, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस, अब एक सर्कल है, उसका रेडियस हमको दिया गया है कितना, रेडियस है 21 सेंटीमीटर, कितना है 21 सेंटीमीटर इसका रेडियस है। ठीक, 21 सेंटीमीटर। एन आर्क सबटेंड एन एंगल 60 डिग्री, एक आर्क है, ठीक, कितना एंगल सबटेंड कर रहा है 60 डिग्री का। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी क्या होगा 21, एक आर्क है 60 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रहा है एट द सेंटर पर। तो फाइंड करना है लेंथ ऑफ आर्क, ये वाली लेंथ हमको चाहिए ए बी, है ना, ये ओ है। तो पहले लेंथ ऑफ आर्क ही पता कर लेते हैं। तो लेंथ ऑफ आर्क हमने क्या पढ़ा था, लेंथ ऑफ आर्क। ठीक, तो ऐसे देख लो एक बार फिर से रिकॉल कर लो, 360 है तो 2 पाई आर ना, तो थीटा हो जाएगा तो 2 पाई आर अपान में 360 इंटू थीटा, यही होता है। तो यही लगा दो आप, 2 पाई आर अपान में 360 इंटू थीटा, तो 2 पाई आर, 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी 22/7 इंटू आर कितना है 21। ठीक, अपान में कितना, अपान में यहाँ पर लिख लो आप, ये हो गया पाई की वैल्यू, और अपान में आ जाएगा ये 360, और इंटू में आ जाएगा पिंटू थीटा, थीटा कितना है 60। काट दो आप इसको, 6 आ जाएगा, काट दिया हमने, इसको काट दो 3 आ जाएगा, इसको काट दो आप 2 आ जाएगा, 2 से काट दो 2 को, कितना आ जाएगा भैया 22 सेंटीमीटर आ जाएगा, 22 सेंटीमीटर, ये आर्क की लेंथ है। अगला अगला भी हम लोग यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं, यस। तो आओ देखो, उसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं मैं, ठीक है ना, यस यस, ये हो गया, और ये गया थोड़ा छोटा हो गया, और इसको उठा के मैं थोड़ा से यहाँ पर रख देता हूँ, ठीक है, चलो छोटा कर दिया, बस इतना बहुत है ठीक है ना। ठीक, अब हमको क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालेंगे, एकदम सेम वैसे ही फॉर्मूला लगाना है, कलर चेंज करके निकाल दे रहा हूँ।
तो एरिया ऑफ सेक्टर का क्या फॉर्मूला हम लोगों ने निकाला था, 360 पर होता है पाई आर स्क्वायर, तो 1 पर होगा पाई आर स्क्वायर बाई 360, और थीटा एंगल यानी कि 60 थीटा एंगल पर क्या हो जाता है, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू थीटा। ठीक, तो एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लो भैया, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360। पाई की वैल्यू कितनी, 22/7, आर स्क्वायर, आर है आपका 21 इंटू 21 और इंटू थीटा है 60 अपॉन में 360। काट दो इसको, 6 आ जाएगा, और 7 से काट दो ये आ जाएगा 3, 3 से काट दो ये आ जाएगा 2, 2 से इसको काट दो आ जाएगा 11, 11 से 21 को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा कितना, 231 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक, और क्या पता करना है हमको, द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। चलो, तो माइनर सेगमेंट का एरिया भी पता करना है, तो जो सेगमेंट बनेगा, देखो ये सेगमेंट बनेगा, ठीक ना, ये वाला सेगमेंट बनेगा, ये वाला हमको पता करना है। तो अभी हमने इतना पता किया है, हमको केवल इतने की वैल्यू चाहिए, और हमको ये वाला करना है इसमें से माइनस। ठीक, ये वाला पॉइंट इतना माइनस करना है हमको। अभी हमने जो 231 निकाला है ना, 231 में से हमको क्या करना है, इतना माइनस कर देना है जी। ठीक, तो इतने का कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर पॉइंट लिख दे रहा हूं मैं, यहाँ पर लिख रहा हूँ कलर, कौन सा कलर ले लेता हूँ, अब की बार ब्लू कलर से सॉल्व कर दे रहा हूँ। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी का ट्राइंगल का एरिया निकालो। तो हमने आपको बताया था कि 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, यही लगाओ आप, ये सब इधर फॉर्मूला लिख रहा हूँ, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा लगा दो आप इतने का निकालने के लिए। यस, तो 1/2 आर कितना है, 21 साइन थीटा साइन 60। अब साइन 60 की वैल्यू हमने आपको जुगाड़ भी बताया था, नहीं देखा है तो आप ट्रिग्नोमेट्री वाले में देखिए, जुगाड़ से आप फाइंड कर सकते हैं। फिलहाल जिसको नहीं याद है तो वो अपना जुगाड़ लगाए, जिसको याद है तो उसके लिए तो बढ़िया ही है ना। तो आओ निकालते हैं इसका माइनर सेगमेंट का। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 1/2 21 इंटू 21 इंटू ये होता है 3√3/2, 3√3/2, राइट। अब हमको ये मिल गया, हमको इसको करना है, हमको माइनस, किससे माइनस करना है, इतने में से। तो हमारा ये वाला एरिया कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक, तो आ जाएगा 231 माइनस, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, इसको कैलकुलेट कर लीजिए आप, कर लीजिए इसको, कैलकुलेटर से मैं कर ले रहा हूँ ना। तो 21 इंटू 21 इंटू रूट थ्री ये आ जाएगा इतना, और जो आया अपॉन में करना है 4। ठीक, तो अपॉन में करना है 4, ये आ जाएगा 190.95। ठीक, और 231 में से कर देंगे माइनस इसको ना, तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 40 पॉइंट कितना आ जाएगा, 0.04 है ना, स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक, राइट। तो इस तरीके से हमको इसको करना है सॉल्व। क्लियर, यस। एक बार मैं क्रॉस चेक कर ले रहा हूँ, 21 इंटू 21 इंटू √3, ठीक, एंड डिवाइडेड बाई 4, 190, एंड इसको माइनस कर देना है 231 से माइनस कर दिया, इतना आ जाएगा। ठीक है ना, बस ये लिख दिया। अब मेजर का निकालना है, तो मेजर का भैया कुछ नहीं करना है, ये माइनर का निकल गया, पूरा जो सर्कल का एरिया निकाल लो, उसमें से माइनस कर दो। ठीक, तो होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, पहले देख लेते हैं टाइम कितना हुआ। तो टाइम हो गया है 40 मिनट। ओके, तो 40 मिनट में हम लोग, अभी कितने क्वेश्चंस हैं, अब नए वाले पे आ गए हैं, नेक्स्ट पार्ट में 3 क्वेश्चन इसमें बचे हैं। मैं सोच रहा हूँ 40 मिनट बहुत है, ठीक है ना।
तो आगे वाला क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तो चलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।